अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सर्वो मोटर को 360 डिग्री कस्टमाइज एंगल पे मूव करना सीखेंगे। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स अबाउट रोटरी मोशन कंट्रोल एट इंडस्ट्रियल लेवल। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक रोटरी टेबल है जिसके एजेस पे कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और कुछ रिपोर्ट्स उस पर वर्क कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास एंगल कंट्रोल या मोशन कंट्रोल की रोटरी। अगर ये मेरे पास एक टेट्रा पैक की एक कंपनी है जूस पैकिंग की, तो उसकी जो स्ट्रा प्लेसमेंट हो रही है रोटरी मोशन का एक और एप्लीकेशन है ये। अब मैं आता हूँ, जो हम इस एग्जाम्पल में प्रोग्राम राइट करेंगे पीएलसी का, वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो टेबल है रोटरी वो 36 डिग्री मूव कर रहा है और 10 प्रोडक्ट्स की जगह है इस रोटरी टेबल के ऊपर, और यहाँ पे एक बोर्ड जो है उनको प्लेस कर रहा है कन्वेयर के ऊपर। तो हर जो है मेरे पास 2 सेकंड बाद ये मूवमेंट हो रही है 36 डिग्री की। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं जो मैं इस एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूं, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी, जो कि मित्सुबिशी का FX2N मॉडल है। और इसके अलावा मेरे पास यास्कावा का SDGM सर्वो ड्राइव है और सिग्मा 2 की मोटर है जिसके साथ 16 बिट रेजोल्यूशन का इनकोडर अटैच है। अब आ जाते हैं वायरिंग की तरफ। तो बेसिक वायरिंग और पोजीशन कंट्रोल पे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। आप उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से जाके आप उसको चेक कर लें। जो हम पीएलसी प्रोग्राम राइट करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक रोटरी टेबल है, उसके साथ सर्वो मोटर अटैच होगी और उस सर्वो मोटर के लिए हम प्रोग्राम राइट करेंगे। और सर्वो मोटर की जो बेसिकली एंगल रोटेशन है वो 36 डिग्री इन एवरी 2 सेकेंड्स। तो मेरे पास 2 सेकेंड के अंदर हमेशा जो होगा, हर 2 सेकेंड बाद 36 डिग्री मूवमेंट होगी सर्वो ड्राइव की, और टोटल 10 जो स्टेप्स में 360 डिग्री जो होगा वो मूव करेगा। और इस टेबल के ऊपर 10 जो हैं प्रोडक्ट्स की स्पेस है और ये मेरे पास रिपोर्ट लगा हुआ है जो कि प्रोडक्ट को इधर से उधर शिफ्ट कर रहा है कन्वेयर के ऊपर। तो बेसिकली हमने प्रोग्राम राइट करना है इस सर्वो ड्राइव के लिए। अब आते हैं पैरामीटर सेटिंग की तरफ। तो पैरामीटर सेटिंग की तरफ आए तो सबसे पहले मैंने पोजीशन कंट्रोल मोड को एक्टिवेट कर लिया है पैरामीटर नंबर 0 में 10 पुट करके, और इसके बाद जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो का नोमिनेटर है उसको 512 रख दिया है, 512, और डिनोमिनेटर को मैंने 10 रख दिया है। तो इस तरह मेरी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो जो है वो 51.2 जो है वो मैंने सेट कर लिया है। और मोटर की मैक्सिमम जो स्पीड है जो मैं इसमें अचीव कर सकता हूँ वो 38 से मल्टीप्लाई कर लूँगा अपनी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को। ये 38 कहाँ से आया इसके बारे में मैं बड़ी डिटेल से प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। आप उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो मेरे पास आरपीएम इस इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो पे हैं वो 1946 आरपीएम। और फीडबैक जो पल्सेस हैं हमारे पास इनकोडर की 16 बिट वो 65,536 हैं, और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो से डिवाइड करूं तो मेरे पास टोटल 360 मूवमेंट के लिए पीएलसी से 1280 पल्सेस देनी पड़ेंगी। इन 1280 पल्सेस को जब मैं डिवाइड करता हूं 360 पे तो 1 डिग्री मूवमेंट के लिए 3 पॉइंट समथिंग जो है मेरे पास पल्सेस आती है, जबकि मुझे रिक्वायर्ड जो एंगल है वो 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री मूवमेंट के लिए मुझे 128 पल्सेस प्रोवाइड करना पड़ेंगी पीएलसी से इन एवरी 2 सेकेंड्स। हर 2 सेकेंड में मुझे 128 पल्सेस अपनी पीएलसी से ड्राइवर को प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये उस केस में है कैलकुलेशंस जब आपके पास कोई सेंसर मूवमेंट को डिटेक्ट ना कर रहा हो आपकी होम पोजीशन को, तो आप जो है एक्यूरेसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास प्रोसेस में कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स अटैच हैं होम पोजीशन डिटेक्शन के लिए, तो फिर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को सेट करें। तो आइए मैं आपको सर्किट का ओवरव्यू देता हूँ और पैरामीटर सेटिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरे पास जो है सर्वो ड्राइव है, ये यास्कावा का SDGM सर्वो ड्राइव, और ये उसके साथ मोटर अटैच है, और ये मेरे पास इसकी पीएलसी है।
तो आइए मैं इसके पैरामीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो वाले और दूसरे सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं P0 में आ जाता हूँ। तो ये P0 है पैरामीटर, और इसको होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास 10 सेट है, तो मैं इसको चेंज नहीं करता, 10 ही रहने देता हूँ। और अब आ जाता हूँ 202 में। इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो का नोमिनेटर सेट कर लेते हैं 202, और इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद यहाँ 100 है, तो यहाँ हमने नोमिनेटर हमने सेट करना है 512। तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ, इसको 1 कर लेते हैं, और इसको 5 कर लेते। तो ये 512 हो गया, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ और बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद 203 पे आ जाते हैं पैरामीटर, और ये इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो का डिनोमिनेटर है, और इसमें जो है मैं 10 पुट कर दूंगा। तो इसमें ऑलरेडी 10 है, तो मैं इसको चेंज नहीं करता, इसको ओके कर लेते हैं, और एक दफ़ा इसको पावर रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद वो ऑन कर दिया। अब जो है मेरे पास सर्वो ड्राइव रेडी है, और अब जो है हम PLC प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं GXWorks 2 को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो है FX मॉडल अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, FX CPU, और 2N है, इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक टाइमर अटैच कर लेता हूँ T0, और इसके साथ DPLSY की कमांड अटैच कर लेता हूँ। और इधर जो है मेरे पास ये स्पीड के लिए यहाँ पे जो है मैं D10 पुट कर लेता हूँ एंगल के लिए, और Y0 पे जो है मेरे पास पल्सेस अटैच है, और इसी के साथ M0 मैं अटैच कर लेता हूँ। आउट Y2 के साथ मैं सर्वो ऑन का सिग्नल अटैच है इसके साथ। अब इसके साथ मैं एक मेमोरी ले लेता हूँ M8000। इसके साथ मैं एक टाइमर अटैच कर लेता हूँ T0, और इसको 1.5 सेकंड का टाइम देता हूँ, और 1.5 सेकंड एक्चुअली मुझे 2 सेकंड के बाद मूव करना है, तो 1.5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, सर्वो रन होगी, और 0.5 सेकंड के लिए हम सर्वो को ऑफ़ करवा देते हैं। तो लेट्स सपोज जब T0 कंप्लीट हो जाएगा तो एक और टाइमर ले लेते हैं T1, जो कि 0.5 सेकंड के लिए रन होगा, और 0.5 सेकंड के बाद T1 जो है दोबारा T0 को रीसेट कर देगा। तो इस तरह ये कंटिन्यूसली जो है हमारे पास हर 2 सेकंड के बाद ये जो टाइमर है 1.5 सेकंड के लिए रन होगा, और 0.5 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो पूरे 2 सेकंड बाद जो है हमारे पास सर्वो जो है रन होगा। एंगल जो है वो भी इधर सेट कर लेंगे, तो हर 2 सेकंड बाद जो है 1.5 सेकंड के लिए उस एंगल तक मूव करेगी। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं राइट टू PLC कर देता हूँ, ओके कर लेते हैं इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद F3 प्रेस करके ऑनलाइन कर देता हूँ, और साथ में मैं अब कंडीशन भी आपको शो करवा दूँ अपने सर्वो ड्राइव की और सर्वो मोटर की। तो सर्वो ड्राइव जो है इस टाइम स्टॉप कंडीशन में है, और मेरे पास सर्वो मोटर भी स्टॉप है। तो मैं इसको सबसे पहले रन का सिग्नल इसका ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसका रन का सिग्नल ऑन हो गया, तो सर्वो ड्राइव जो है रन कंडीशन में आ चुकी है। अब जो है मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ स्पीड की। तो स्पीड की वैल्यू जो है मैं फुल जो है अपने पास इस टाइम जो है मेरे पास मोटर जो है एंगल जो है मैंने इसमें अभी पुट नहीं किया, तो मैं एंगल भी इसमें पुट कर लेता हूँ। तो एंगल जब है मुझे पुट करने के लिए 128 सेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ये फाइंड किया हुआ है कि 128 पे ये 36 डिग्री सिर्फ मूव करेगा। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब देखिए ये पूरे 36 डिग्री जो है मूव कर रहा है। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। 360 डिग्री जो है पूरी मूवमेंट जो है कंप्लीट होती है 10 स्टेप्स में। तो ये पूरा 36 डिग्री जो है मूवमेंट कर रही है मेरे पास सर्वो ड्राइव। तो इस तरह जो है आप इसके एंगल को कम ज़्यादा करके भी कंट्रोल कर सकते हैं एंगल को। लेट्स सपोज मैं इसको मज़ीद कम कर लेता हूँ। अगर एंगल आपने कम करना है तो लेट्स सपोज मैं इसके एंगल को और ज़्यादा कम कर लेता हूँ कि 50 कर देते हैं हम D10 में। तो मेरे पास जो है एंगल, अब जो है मेरे पास एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइम जो है 50 पल्सेस पे ये कितना एंगल कैलकुलेट होगा, वो आप इधर से जाके 50 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा जिस पे इस टाइम मोटर जो है मूव कर रही है। तो इस तरह आप किसी भी सर्वो की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।